बंजार मंडल के अध्यक्ष श्याम ठाकुर जी, सैंज मंडल के अध्यक्ष अमर ठाकुर जी और हमारे मंडल के महामंत्री जयसिंह ठाकुर जी और उपाध्यक्ष गोपाल शर्मा जी। आज जो पत्रकार वार्ता हम करने जा रहे हैं, साथियों आप सब जानते हैं कि इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार को बने हुए 2 साल से अधिक समय हो गया है और 2 साल के कार्यकाल में अपनी विधानसभा के अंदर हमने विकास कार्यों का जायजा लिया कि हमारी बंजार विधानसभा के अंदर 2 वर्षों की क्या स्थिति रही। अभी विधानसभा का शीतकालीन सत्र संपन्न हुआ है पिछले महीने। मैंने वहां पर एक प्रश्न लगाया था और सरकार ने उसका जवाब दिया है। प्रश्न ये था कि बंजार विधानसभा के अंदर पिछले 2 वर्षों से जब से इस प्रदेश के अंदर सुक्खू जी की सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार आई है, तो बंजार विधानसभा के अंदर नए कितने संस्थान खुले, किन किन कार्यों के उद्घाटन हुए, किन किन कार्यों के शिलान्यास हुए और बंजार विधानसभा में विकास की दृष्टि से कुछ नया क्या हुआ। और उसका जवाब सरकार ने दिया कि बंजार विधानसभा के अंदर पिछले 2 वर्षों में जब से सरकार आई है तो उन्होंने ये 6 काम बताए। इन 6 कामों के हमने शिलान्यास किए, हमने उद्घाटन किए, इसके अलावा कोई नया काम नहीं हुआ, ना कोई संस्थान खुला। और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इन जो 6 काम सरकार ने, इस कांग्रेस सरकार ने बंजार में किए, उनमें 4 सड़कें पीएमजीएसवाई की वो है जो सैंज न्यूली कटा सड़क, दबोटी बट्टीधार सड़क, ढोरो कलपड़ाई और बंजार बठाड़ सड़क, जिसकी डीपीआर और सैंक्शन हमारे कार्यकाल में पिछले जयराम ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे तब आई है, तब उसकी डीपीआर बनी है, तब वो प्रपोजल डाली थी। और जो पिछली ये 4 काम वो उसमें गिनाए गए हैं। और 2 काम सैंज के अंदर एक पुल लगा है, वो लगा है लाडा के तहत, एनएचपीसी ने लगाया है। इसमें लिखा भी है कि एनएचपीसी ने जो जमा राशि की उससे सैंज में एक पुल लगाया और डिजास्टर से 2 पुल लगाए। ये मात्र 2 सालों की बंजार विधानसभा की कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां हैं और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रदेश सरकार कह रही है, सुक्खू की सरकार कह रही है कि इसके अलावा बंजार में कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए मुझे लगा कि लोगों को सच्चाई से वाकिफ करना चाहिए, आम जनता तक ये बात जानी चाहिए कि पिछले 2 सालों के अंदर जब से कांग्रेस सरकार आई है बंजार विधानसभा में कुछ भी नया नहीं हुआ है, जिसका जिक्र मैंने किया। इसलिए मैंने सब आंकड़े इकट्ठे किए और मैंने इसके अंतर्गत आज एक खुला पत्र में जारी कर रहा हूं और कांग्रेस सरकार को, सुक्खू सरकार को चुनौती देता हूं। इस खुले पत्र के अंदर बंजार विधानसभा को इन्होंने कैसे बदहाल किया, इन 2 वर्षों में विकास की दृष्टि से बंजार विधानसभा को कितना पीछे ले गए, उसका पूरा जिक्र हमने इस पत्र के माध्यम से, इस खुले पत्र के माध्यम से, जिसको हम बंजार विधानसभा के हर घर में पहुंचाने वाले हैं। मैंने अपनी ओर से ये पत्र बंजार विधानसभा के भाइयों बहनों मतदाताओं के नाम से लिखा है और एक एक चीज के बारे में, जो उपलब्धियां जयराम ठाकुर जी के कार्यकाल में जिस दृष्टि से बंजार आगे बढ़ रहा था वो कोई काम नहीं हुए, उल्टे इन्होंने इस बंजार विधानसभा के अंदर घोटाले किए, लेकिन विकास की दृष्टि से कुछ भी नया नहीं किया, जिसका जवाब इस सरकार ने विधानसभा के अंदर खुद दिया है। इसलिए इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि बंजार के बहुत महत्वपूर्ण बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं हमारे कार्यकाल में चली हुई थी और बहुत सारे काम ऑन गोइंग थे जो इस सरकार का दायित्व बनता था कि सरकार के आने के बाद वो पूरे करें, लेकिन नहीं किए। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि बंजार का बाईपास पिछले 2 सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार आई तब से ये बंद पड़ा हुआ है। लेकिन जब हमारी सरकार थी, हमने शुरुआत की, लैंड की एक्विजिशन की, भूमि का चयन किया
और एक एक घर में जाकर के ग्रामीणों से जमीन गिफ्ट करवाई, उनको पैसे दिए, पैसे देने का टेंडर लगाया, पुल के लिए सैंक्शन की, पुल का निर्माण किया और 2 किलोमीटर सड़क में से 1700 मीटर सड़कें हमने बनाई थी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में थी। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई वैसे ही वो बाईपास का काम उसी दिन ठप कर दिया और लाहौर के ठेकेदार को वो अवार्ड किया। उस लाहौर के ठेकेदार को बंजार पहुंचने में अब 2 वर्ष लग गए, वो बंजार नहीं पहुंच पाया। क्या कारण था? बंजार का कौन नेता था जिसने ये चेंज किया और लाहौर के ठेकेदार को काम दिया, जिसके कारण बंजार की जनता 2 वर्षों से बाईपास न बनने के कारण जाम की समस्या का से भुगत रही है। कितना बड़ा कारण। बंजार की सब्जी मंडी इन्होंने जैसे ही इस बार आपदा आई उसके बाद बंद कर दी, कोई काम वहीं बंद नहीं हो पाया है। हमने उसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा था। इसके साथ ऐसे बहुत बड़े बड़े काम लाडा के तहत जयराम ठाकुर जी ने करोड़ों की घोषणा की थी। लाडा का 50 करोड़ हम ले आए थे जब जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री इस प्रदेश के थे, लेकिन जैसे कांग्रेस सरकार आई उसमें उन्होंने बंदरबांट की। बंजार का जो शेयर बनता था वो उसे बंजार में नहीं दिया और वो जितनी घोषणाएं उस लाडा की पैसों की जयराम ठाकुर जी ने बंजार में देने की कही थी वो कोई भी उन्होंने पूरी नहीं की। और सहज का बस अड्डा की निर्माण कार्य की जो प्रयोजन थी वो बंद कर दी। सहज का मिनी सचिवालय, सहज का इंडोर स्टेडियम वो सब इन्होंने बंद कर दिया। आज मुझे बड़ी हैरानी होती है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते हैं कि जिन्होंने सत्ता आते ही लगभग 1000 से अधिक संस्थान बंद कर दिए थे, उसमें से 20 संस्थान बंजार के थे, जिसका भी खुले पत्र में हमने खुले पत्र के माध्यम से उस में एक एक चीज को लिखा है कि जो हमारे स्वास्थ्य संस्थान थे बंद कर दिए, बंजार में जो हमारा हॉस्पिटल था उसमें डॉक्टरों की पोस्टें भी नोटिफाई की, वो सारी चीजें बंद की। और लेकिन जब हमने इसकी बात की कि ये संस्थान खुलने चाहिए तो सुक्खू जी ने कहा कि नीड बेस पे खोलने चाहिए। मुझे बड़ी हैरानी इस बात की है कि नीड बेस कहाँ है? बंजार के अंदर नीड बेस नहीं लगती है, नए संस्थान बहाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस प्रदेश के अंदर नए संस्थान अगर खुल रहे हैं तो वो तो या तो नदौन में खुल रहे हैं या फिर तेहरा में खुल रहे हैं या फिर हरोली में खुल रहे हैं। इन 3 कंजस्शन के अलावा कहीं भी प्रदेश के अंदर नए संस्थान नहीं खुल पाए। मैं कहना चाहूंगा कि जो 18-20 संस्थान हमारे इस सरकार ने बंजार के अंदर बंद किए हैं, जिसमें 5 पीएससी हमारी थी, जीमनचाड़ी की पीएससी, जिब्बी की पीएससी, बिठाड़ की पीएससी, बनोगी की पीएससी, देवटा की पीएससी, वो सारी सरकार ने बंद कर दी। और हमारा गड़सा का हॉस्पिटल डिनोटिफाई किया, हमारा गुशानी का हॉस्पिटल डिनोटिफाई किया, जोरा का हमारा वेटनरी का हॉस्पिटल डिनोटिफाई किया। ऐसे संस्थान हमारे सब डिनोटिफाई किए। जार का सब डिवीजन, सब स्वास्थ्य केंद्र डिनोटिफाई किए, यानी कि सब चीजें डिनोटिफाई की। हमारे स्कूल बंद कर दिए, हमारी आईपीएच की जितनी भी उठाव और पेयजल योजना थी वो सारी बंद कर दी। इतनी से कितनी के भी गुशानी में बनना था वो फाइल बंद कर दी। और इस तरह से 50 चीजें इसमें हमने लिखी है और वो सारी 50 पॉइंट पे जो योजना चली थी वो बंद की। उल्टा क्या किया? भ्रष्टाचार किया। मैंने विधानसभा के अंदर बात की कि 14 करोड़ का मलबे उठाने का भ्रष्टाचार बंजार के अंदर हुआ है, लेकिन बंजार का कोई कांग्रेस या कोई कांग्रेस का नेता नहीं बोलता है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बंजार के अंदर इस सरकार ने जंगल काटे लेकिन कोई नहीं बोलता है। बंजार को टाउन प्लानिंग में पूरा एरिया उसमें डाला, जिसका खामियाजा आज टीसीपी में डालने के बाद बंजार की जनता को भुगतना पड़ रहा है। कोई भी किसी भी क्वालिटी की एनओसी नहीं मिली है। आज टाउन एंड कंट्री प्लानर का कुल्लू का ऑफिस पिछले जब से कांग्रेस सरकार आई है घोटालों का अफसर बन गया, घोटाले और रिश्वतखोरी का ये कार्यालय बन गया है, जहाँ पर काम नहीं होते हैं, लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। इस तरह से पूरे बंजार के क्षेत्र को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में लिया गया, जिसका हमने सख्ती से विरोध किया है, जिस कारण हमारे छोटे छोटे होम स्टे खोलने वाले लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार की जो नाकामियां हैं इसको जनता तक हम पहुंचाएंगे और एक एक चीज को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। ये खुला पत्र मेरी ओर से, विधायक की ओर से हर घर में जाएगा और इस सरकार को बेनकाम करेंगे। अब दूसरी बात कि जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे बैठे हैं, मेरा उनसे कहना है कि आप जनता के हितों की पैरवी करना सीखें। आप अधिकारियों के एजेंट बन करके या उनके मीडिया प्रतिनिधि बन करके कार्य ना करें। अगर विधायक सुरेंद्र शौरी ने बंजार के कोई भी इशू उठाए हैं
तो मैंने बंजार की जनता के लिए उठाया और हमने प्रशासन को कहीं लताड़ा है, उनकी कमियों को उजागर किया है तो बंजार की जनता के लिए किया है। लेकिन बंजार के कुछ नेता कहते हैं कि विधायक हर मुद्दे पर राजनीति करता है। मैं राजनीति करता हूं पब्लिक के मुद्दों को लेकर के। इनकी तरह से अफसरों की चापलूसी के लिए हमने कभी लड़ाई नहीं लड़ी और आज बंजार के ये हाल हुए हैं तो वो वहां के स्थानीय नेताओं के कारण हुए हैं, जिनको जानकारी पूरी होती नहीं है और जानकारी के अभाव में आनंद फानन में कोई बयानबाजी वो करते हैं, जिसके कारण वो खुद बाद में शर्मिंदा होते हैं। वो यह बंजार के कांग्रेस के नेता वहां के लोगों की चिंता नहीं करते हैं यहाँ, लेकिन अधिकारियों के एजेंट जरूर बनते हैं अपनी चापलूसी करने के लिए। इसलिए मैं उनको भी कहना चाहूंगा और चेतावनी भी देना चाहूंगा कि अगर तुम सरकार के अंदर कुछ काम करने योग्य है तो बंजार के जनता की पैरवी करें, बंजार की समस्याओं का समाधान करें कि क्या कारण है कि बंजार के अंदर ये सारे काम आज अधूरे पड़े हैं, कि क्या कारण है। तुम्हारी सरकार में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जवाब दिया है विधानसभा के अंदर मात्र 6 काम जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, एनएचपीसी के हैं, उसके अलावा कोई भी काम आपने नहीं किया है। क्या कारण है? इसलिए इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर के हर घर तक जाएंगे और कांग्रेस की नाकामियों को हम जनता के बीच में ले जाएंगे। ये तो हमने सिर्फ बंजार विधानसभा की, अपनी विधानसभा की कांग्रेस की कारगुजारियों का उल्लेख इसमें किया है। उसके अलावा प्रदेश के अंदर जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, प्रदेश के अंदर जो झूठी गारंटियां हैं, उसका जिक्र करेंगे तो बात बहुत लंबी जाएगी। इसलिए आज स्पेसिफिक हमने कॉन्जेंसी को लेकर के इस खुले पत्र का हम यहाँ प्रेस के माध्यम से जारी कर रहे हैं और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का हमारे जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी के घर द्वार में जाकर के इस पत्र के प्रति हर घर में देंगे और कांग्रेस सरकार को निकाल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।